सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। भारतीय चिंतन के विकास में महर्षि पतंजलि का बहुत योगदान है। महर्षि पतंजलि के प्रति एक जगह पर भगवान भाष्यकार भगवान पतंजलि कह के संबोधित करते हैं। तो पतंजलि ऋषि को अवतार पुरुष माना जाता है और उनका मनुष्य जीवन के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में विशेष योगदान है। तो जो हमारा शरीर है, शरीर विज्ञान के संदर्भ में उन्होंने जो आयुर्विज्ञान की रचना की, ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि जो चरक हैं, जिनके द्वारा चरक संहिता का निर्माण किया गया, वो महर्षि पतंजलि ही हैं। तो नाम भेद करके उन्होंने ग्रंथ लिखा चरक संहिता। ये शरीर का अनुशासन, शरीर के स्वास्थ्य के संदर्भ में एक ग्रंथ उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर साधन के संदर्भ में उन्होंने जो योगदान दिया
वो पतंजलि योग सूत्र के रूप में प्रसिद्ध है। और तीसरा जो व्याकरण पर महाभाष्य का लेखन किया उन्होंने, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर, तो महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई। तो व्याकरण के संदर्भ में, माने शब्दानुशासन के संदर्भ में, योगानुशासन के संदर्भ में और देहानुशासन शरीर के संदर्भ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो वो हम सभी के लिए अत्यंत सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। अब कालक्रम से कई बार आदमी तो किसी बड़े नाम का उपयोग करता है और कदाचित दुरुपयोग भी करता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन समूची भारतीय विचारधारा में जो उनका योगदान है वो अप्रतिम है। तो उन्होंने जो पतंजलि योग सूत्र का प्रणयन किया वो साधना के संदर्भ में अत्यंत प्रामाणिक सूत्र है। और प्रायः सभी दार्शनिकों ने साधन पक्ष में उनके सिद्धांत को स्वीकार किया है। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, मुख्य रूप से तो युज संयमने, इस धातु से ये योग शब्द बना है, युज संयमने। तो जुड़ने के अर्थ में योग शब्द का प्रयोग होता है, योग शब्द बना है। लेकिन महर्षि पतंजलि जब योग की व्याख्या करते हैं तो उन्होंने कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो यह दूसरा ही सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, समाधि पाद का। प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है और उसका दूसरा ही सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो संकल्प किया गया कि अब हम योग का अनुशासन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि योग क्या है, तो बोले योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग किसको बोलते हैं? बोले चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि चित्त निरोध ऐसा नहीं कहा गया है, चित्त वृत्ति निरोधा। वृत्ति माने होता है व्यवहार, तो चित्त के व्यवहार को निरुद्ध कर देना। चित्त एक द्रव्य है, तो चित्त द्रव्य का निरोध करने की बात नहीं है, बल्कि चित्त का जो व्यवहार है उस व्यवहार को अवरुद्ध कर देना, रोक देना। तो चित्त का व्यवहार जब रुक जाएगा तो क्या होगा? तो बोलते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा माने यदा एवं भविष्यति, जब ऐसा हो जाएगा,
यदा योगो भविष्यति, जब योग हो जाएगा माने चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाएगी, तदा उस समय पर दृष्टुः माने दृष्टा का स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दृष्टा का अवस्थान, अपने स्वरूप में अवस्थान तब तक नहीं होगा जब तक चित्त का व्यवहार चलता रहेगा। देखिए, ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। बोले कि जब तक चित्त का व्यवहार चलता रहेगा तब तक दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान नहीं होगा, और अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाना ही मोक्ष है। माने मोक्ष का आत्यंतिक उपाय क्या है? योग। योग माने चित्तवृत्ति का निरुद्ध हो जाना। ये जो योग का दार्शनिक पक्ष है उसको समझ लें थोड़ा, हालांकि संक्षेप में ही चर्चा करेंगे हम, लेकिन फिर भी जितना संभव है वो तो फिर स्वाध्याय करते ही रहना चाहिए निरंतर। तो लेकिन समाज में योग शब्द बहुत प्रचलित है, वो बहुत ही सीमित दायरे में तो लोग सोचते हैं, लेकिन उसका जो वैचारिक पक्ष है, जो दार्शनिक पक्ष है, वो कम से कम हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो योग का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष, और योग का स्वरूप है चित्तवृत्ति का निरुद्ध होना। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और यदा एवं न भविष्यति, यदि दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान नहीं होता है तो क्या होता है? बोलते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। माने दृष्टा जब तक अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता है तब तक उसकी पृथक अनुभूति नहीं होती है, तब तक वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के साथ में एक रूप हो करके रहता है वो। अब आप देखिए, विचार करिए अपने अंतस में जा करके कि हम पूरी जागृत अवस्था में या किसी भी अवस्था में, अन्य भी जो अवस्थाएं हैं वो वृत्ति की ही अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो हम जिस किसी भी अवस्था में हों वो वृत्ति से एक रूप हो करके रहते हैं। वृत्ति में अभी सुख है तो मैं सुखी हूं, वृत्ति में क्लेश है तो मैं क्लेशापन्न हूं, वृत्ति में विश्रांति है तो मैं विश्राम्य हूं, वृत्ति में आलस्य है तो मैं आलस्य में हूं, वृत्ति में प्रमाद है तो मैं प्रमाद में हूं। तो वृत्ति सारूप्यम, ये जो दृष्टा तत्व है, यह वृत्ति से एक रूप होकर के रहता है, और ये एक रूप होकर के तब तक रहेगा जब तक इसका अपने स्वरूप में अवस्थान नहीं हो जाता है। अपने स्वरूप में अवस्थान कैसे होगा? वृत्ति का निरोध हो जाने से। तो अब ये फिर साधना का मुख्य रूप बन गया कि येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से चित्तवृत्ति का निरोध होना चाहिए। ये फिर लक्ष्य हो गया, साधना का मुख्य रूप बन गया। तो प्रश्न आया कि जिसका हम निरोध करने जा रहे हैं, जिस चित्तवृत्ति का निरोध करना है, वह चित्तवृत्ति है क्या? अब प्रश्न तो ये आएगा ना कि कम से कम पहले उसकी पहचान होवे,
कि वृत्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो बोले कि जो चित्त वृत्ति है वह 5 प्रकार की होती है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो वृत्ति के 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी होते हैं। तो वृत्तयः पंचतयः, वृत्ति 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार क्या हैं? तो बोलते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो ये 5 प्रकार की चित्तवृत्ति होती है। प्रमाण एक चित्तवृत्ति का रूप है, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा और 5वां स्मृति। स्मृति तो ये 5 प्रकार की चित्तवृत्ति होती है। और यदि किसी को चित्तवृत्ति का निरोध करना है तो उसे चित्त का ज्ञान होना चाहिए। भगवान भाष्यकार कहीं भाष्य में जब प्रसंग आता है, चित्त का प्रसंग आता है, तो बोलते हैं कि भगवान पतंजलि चित्त के विशेषज्ञ हैं। चित्त के विषय में अगर कोई चीज़ जानना है, उसके प्रभावों को, उसके प्रकारों को, तो महर्षि पतंजलि की शरण में जाना चाहिए। और देखिए, चित्त नाम की चीज़ तो हम सभी के पास में है, लेकिन उस चित्त से हम कितने प्रचलित, कितना जानते हैं उसको, कितना परिचित हैं वो तो जब तक व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के उसको देखे नहीं, उसके प्रभावों को नहीं देखे, तब तक तो कैसे जान सकते हैं। तो बोलते हैं कि 5 प्रकार की ही चित्तवृत्ति होती हैं, जिनमें प्रथम है प्रमाण। प्रमाण एक चित्तवृत्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है ना। प्रमाण क्या है? बोले चित्तवृत्ति का एक रूप है। प्रमाण माने क्या? बोले यथार्थानुभव। प्रमा का जो स्वरूप हम लोगों ने पहले देखा था, तो प्रमावृत्ति को ही योग दर्शन में प्रमाण वृत्ति कहा गया है। ये ध्यान में रखना है। जो प्रमा है उसी को योग दर्शन में प्रमाण वृत्ति कहा गया है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन 3 माध्यमों से जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ प्रमा प्राप्त होती है, उसको, उस प्रमा को प्रमाण वृत्ति बोलते हैं। ये उन्होंने कहा, और वो एक दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रमाण का उद्देश्य क्या है? प्रमेय का बोध करवाना। प्रमाण का क्या उद्देश्य है? प्रमेय का बोध करवाना ही प्रमाण का उद्देश्य है। तो अब यह जो प्रमावृत्ति है, ये प्रमावृत्ति क्या करती है? जिस विषय की प्रमा है उस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। इसी को प्रमा बोलते हैं। प्रकर्षेण मीयते अनया वृत्त्या। तो उस विषय विशेष को अपने गर्भ में ले लेना, उसको प्रमा बोलते हैं। तो बोले कि इस यथार्थ ज्ञान को तो प्रमाण वृत्ति बोलते हैं। फिर दूसरा वृत्ति का स्वरूप है विपर्यय। विपर्यय माने मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम।
मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। बोले जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी उसको समझ लेना। इसको विपर्य बोलते हैं, मिथ्या ज्ञानम। तो वस्तु एक रूप में है, उसको हमने अन्य रूप में समझ लिया, और उसको भी हम तो ज्ञान की तरीके से धारण करते हैं। वो भी चित्तवृत्ति का एक रूप है वो मिथ्या ज्ञान। लेकिन जब तक उसके मिथ्यात्व का बोध नहीं होता है तब तक हम उसको ज्ञान समझ करके ही धारण करते हैं। इसलिए बोले कि मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप प्रतिष्ठम नहीं, वस्तु जैसी है वैसा नहीं जाना, बल्कि अतद रूप प्रतिष्ठम। इसको बोलते हैं विपर्य। यह भी एक चित्त वृत्ति है। फिर आया विकल्प। विकल्प क्या वृत्ति है? बोले शब्द ज्ञानानुपाति अर्थ शून्य। ये विकल्प के विषय में बोलते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पः। ये विकल्प को समझें। हमने एक शब्द सुना, ठीक है, लेकिन उस शब्द का अर्थ हमारे चित्त में स्फुरित नहीं हुआ, क्योंकि उस अर्थ का बोध ही नहीं है। हमने एक शब्द सुना, लेकिन उसके अर्थ का हमारे चित्त में स्फुरण नहीं हुआ। तो शब्द क्या हुआ? बोले शब्द तो सुना गया, शब्द ज्ञान तो हुआ, लेकिन अर्थ ज्ञान नहीं हुआ। तो शब्द ज्ञानानुपाति शब्द ज्ञान हुआ, लेकिन उसके ही अनुरूप शब्द का जो अर्थ चित्त में स्फुरित होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वस्तु शून्य। वो शब्द जिस अर्थ का, जिस वस्तु का बोध करवाने के लिए प्रवृत्त हुआ था, उस अर्थ का बोध नहीं हुआ। चित्त की इस स्थिति को बोलते हैं विकल्प। महाराज ये जो विकल्प चित्तवृत्ति का स्वरूप है ना, ये तो हमें विद्यार्थियों में बहुत दिखता रहता है। बिल्कुल। जब हम बोलते हैं ना कि चेहरा बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, तो वो क्या है? हमको मालूम है कि शब्द श्रवण हुआ है, लेकिन अर्थस्फुरण नहीं हुआ। हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्रमाण रूपी चित्तवृत्ति का निर्माण हो। नैसर्गिक रूप से तो विपर्य चित्तवृत्ति बनी हुई है, लेकिन वो जो विपर्य रूप चित्तवृत्ति है उससे निकल करके व्यक्ति तो प्रमाण रूपी चित्तवृत्ति में जाए, उसके लिए शब्द का सहारा लेना होता है। लेकिन शब्द का सहारा लिया गया और उससे प्रमाण चित्तवृत्ति बनी नहीं, विकल्प चित्तवृत्ति रह गई। लेकिन धीरे धीरे जब शब्दों से परिचित होंगे तो फिर वो समस्या नहीं रहेगी। निकलना पड़ेगा उससे, उस स्थिति से निकलना पड़ेगा। वो बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है। आपको चाहे भले संतोष रहता हो, लेकिन बिल्कुल भी संतोषजनक स्थिति नहीं है। तो विकल्प एक चित्तवृत्ति का रूप है। फिर बोलते हैं निद्रा।
निद्रा भी एक चित्त वृत्ति है। क्या है इसकी परिभाषा? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा। निद्रा भी एक चित्त वृत्ति का ही रूप है, जिसमें चित्त वृत्ति में किसी भी विषय का भान नहीं है। अभाव को ही आलंबन करके जब चित्तवृत्ति प्रवाहित होती है, चित्तवृत्ति का प्रवाह है वहां पर। ध्यान रखें, सुषुप्ति में चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होता है। अगर सुषुप्ति में चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए तो फिर योग की आवश्यकता ही क्या है? फिर तो नैसर्गिक रूप से निरुद्ध स्थिति प्राप्त हो गई। तो वहां चित्तवृत्ति का प्रवाह है, लेकिन उस प्रवाहित होने वाली चित्तवृत्ति में अभाव ही विषय के रूप में बना हुआ है। तो अगर 4 घंटे तक हम सुसुप्ति में हैं, तो आप समझिए कि 4 घंटे तक चित्तवृत्ति ने किसी विषय को धारण नहीं किया, अभाव रूपी विषय को ही वो तो धारण करके चलती रही, प्रवाहित होती रही। तो इसको बोलते हैं निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। फिर चित्तवृत्ति का 5वां स्वरूप है स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः। पूर्वानुभूत जो विषय है, पूर्वानुभूत जो ज्ञान है, उसका विलुप्त नहीं होना, असंप्रमोषः माने उसका चित्त में जागृत हो जाना। पूर्वानुभूत जो विषय है वो तो प्रमाण वृत्ति है ना। प्रथम क्षण में जो किसी विषय का ज्ञान हुआ तो वह तो प्रमाण वृत्ति है, लेकिन फिर कालांतर में वही प्रमाण वृत्ति पुनः पुनः चित्त में प्रस्फुटित होती रहे, तो उस पूर्व ज्ञान का जो चित्त में प्रकट हो जाना है उसको बोलते हैं स्मृति। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां, माने आप बैठ करके तो ध्यान करना चाहिए कि मेरे चित्त में किस समय किस तरह की वृत्ति का प्रवाह चल रहा है। तो देखेंगे किसी समय पर विकल्प के रूप में वृत्ति का प्रवाह है, किसी समय प्रमाण के रूप में वृत्ति का प्रवाह है। तो ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इनमें से जो मंगलमयी वृत्ति का रूप है वो है प्रमाण वृत्ति, यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वृत्ति। अच्छा जी, अब जो चित्त है उसकी 5 भूमियां होती हैं। ये तो चित्त वृत्ति के 5 प्रकार होते हैं। और फिर जब व्यक्ति तो ध्यानाभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, तो फिर उसको अलग अलग सोपान प्राप्त होते हैं। उसको चित्त भूमि बोलते हैं। तो पंचभूमयः 5 प्रकार की भूमियां होती हैं। लेकिन इसके पहले कि हम 5 सोपानों की चर्चा करें, तो जब वृत्तियों का विश्लेषण हुआ कि 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, अब साधक का उद्देश्य क्या है? वृत्ति का निरोध करना। तो अब वृत्ति का ज्ञान हो गया हमको, अब इसको निरुद्ध कैसे किया जाए? तो महर्षि पतंजलि बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। निरोध का उपाय क्या है? ये 5 ही प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाना चाहिए,
तरीका क्या है उसका, तो बोलते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधा। तम मने उस चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होगा? बोले इसके दो उपाय हैं। पहला है अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधा। तो आपको याद होगा कि जिस समय सांख्य दर्शन की चर्चा हो रही थी, उस समय सांख्य दर्शन में ये बात हुई कि मोक्ष के लिए जो मुख्य साधन है वह वैराग्य है। तो महर्षि पतंजलि उसमें एक बात और जोड़ देते हैं, बोले अभ्यास भी उतना ही अनिवार्य है। तो अब देखिए ये सारे के सारे विषय बड़े विस्तृत चिंतन की मांग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चित्तवृत्ति के संदर्भ में बिल्कुल यही का यही साधन बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गृह्यते, तुमने प्रश्न किया था ना कि चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, मुझको बिल्कुल मथ डालता है। प्रमाणथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसको निग्रहित करना मुझको ऐसा ही लगता है जैसे प्रवाहित हो रही वायु को पकड़ने का प्रयत्न करना। भगवान बोलते हैं बिल्कुल तुम जो कह रहे हो सही बात है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम। मन को निग्रहित करना बहुत कठिन है। दुर्निग्रहम। अर्जुन जब ये बोलते हैं कि मन चंचल है, पकड़ में नहीं आता है, तो भगवान बोलते हैं बिल्कुल तुम्हारी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। ये तो आचार्य धर्म है ना। भगवान नहीं ये नहीं बोले कि गलत बात कर रहे हो, बोले असंशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन फिर धीरे से उपाय बताते हैं। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दुष्करम, दुष्कर है, निग्रह करना दुष्कर है, लेकिन असंभव नहीं है, ये बोले। इसमें दो चीजें होनी चाहिए। तो देखिए हम अपने चित्तवृत्ति का अगर थोड़ा सा भी विश्लेषण करें तो इसमें ये दिखाई देता है कि एक तो हमारी चित्तवृत्ति की जो बहिर्मुखता है, अगर हम अपने आप से ही प्रश्न करें कि ये क्यों बहिर्मुखी है, या इसमें चांचल्य, इसमें प्रवाह क्यों है, तो पहला उत्तर आएगा नैसर्गिक रूप से है। बिल्कुल अनादिकाल से अभ्यास है उसका। कोई विशेष उसका कारण नहीं मिलेगा। यही लगेगा कि आदमी बैठा हुआ है, निष्प्रयोजन ही प्रवाह चल रहा है, मन कहीं कहीं जा रहा है। तो बहिर्मुखता का अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ है। अभ्यास जन्य चांचल्य है। तो अब यदि तो अभ्यास जन्य बहिर्मुखता है, तो अभ्यास की काट अभ्यास ही है। बहिर्मुखता का अभ्यास है, इसको काटने का उपाय क्या है? अंतर्मुखता का अभ्यास करना। ये पहला उपाय भगवान बताते हैं। दूसरा, चित्त बाह्य देश में जाता है, नाम रूप क्रिया आदि में कहीं भी जाता है, उसका दूसरा जो हेतु है वो है वहां से सुख की आकांक्षा, शोभन बुद्धि। मन का तो सहज स्वभाव है, जहां उसको सुख दिखेगा वहां वो दौड़ेगा। भोक्तृत्व अनादि सिद्ध है।
इसलिए इस भोक्तृत्व की तृप्ति के लिए उसे सुख चाहिए। तो जहां भी सुख दिखेगा वो वहां जाएगा। बाह्य विषय में सुख की खोज करने को ही आसक्ति बोलते हैं। क्योंकि वो चित्त को ग्रहण करके रख लेता है, पकड़ के रख लेता है। इसलिए जो दूसरा उपाय भगवान बताते हैं वो वैराग्य। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो एक तरफ हमारी सुख बुद्धि भी बाहर बनी हो और दूसरी तरफ हम ये कल्पना भी करें कि मेरी समाधि लग जाएगी, ये तो महाराज कोरी कल्पना मात्र है। और कभी नित्य निरंतर अभ्यास हुआ नहीं और सोचें कि बस एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बिल्कुल मैं बैठूंगा और सीधे बिल्कुल समाधि में चला जाऊंगा। लाग समाधि अखंड अपारा। तो आप समझते हैं ना कि ये जो ख्याल है ये विकल्प मात्रम तत्, ये विकल्प मात्र है, इसका अर्थ कुछ नहीं है भीतर, वस्तु शून्य। तो इसलिए बोले कि बेटा अभ्यास किया करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे। अभ्यासाद रमते यत्र, अभ्यास जब होगा तभी फिर अंतर देश के जो विषय हैं उनमें चित्त रममाण होगा। अन्यथा तो शुरू में वो अभ्यास भी महाराज बड़ा कष्टप्रद मालूम पड़ता है। भगवान ने सात्विक सुख का वर्णन किया तो बोले यत्तदग्रे विषमिव, आरंभ में वो विषवत मालूम पड़ेगा, विष मतलब कठिन मालूम पड़ेगा, लेकिन अभ्यासाद रमते दुखांतम च निगच्छति। फिर वह अगर अभ्यास ठीक ठाक हो गया तो महाराज वह दुख का निवारण करने में हमको ले जाएगा, उस स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए चित्तवृत्ति का निरोध होना चाहिए। कैसे होगा? बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधा। अभ्यास का स्वरूप क्या है? बोलते हैं चुने हुए विषय में चित्त को बार बार बिठाने का प्रयत्न करना। तत्र स्थितौ यत्नः, स्थिर होने का, तो किसी विषय में स्थिर होने का, निर्विषय नहीं, किसी विषय का चुनाव करके और उस विषय में उसको स्थिर करने का बार बार प्रयत्न करना। इस प्रयत्न करने को ही अभ्यास बोलते हैं। और फिर एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं भगवान पतंजलि। बोले सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है। जब व्यक्ति अभ्यास करने जाता है तो उसको दृढ़ भूमि प्राप्त होती है, चित्त की बिल्कुल उदात्त स्थिर भूमि प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? बोले 3 काम होते हैं, 3 उपाय करता है। सतु दीर्घकाल, बोले बस 1 हफ्ते तक अभ्यास करूंगा, समाधि लगी तो ठीक है, और नहीं लगी तो यही थोड़ी करता रहूंगा। अच्छा, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करूंगा, वही जो चल रहा था। तो बोलते हैं नहीं, सतु दीर्घ काल, उसमें काल का बंधन मत लगाना
एक हफ्ते में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, एक साल में हो जाएगा। अरे अब करना क्या है, यही करना है। इसलिए दीर्घ काल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब दीर्घ काल के लिए कोई चीज करता है तो डल हो जाता है। बीच में छोड़ दिया, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू किया। बोले नहीं, नैरंतर्य, काल का बंधन मत लगाना, लेकिन अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। ये सभी के लिए ध्यान रखना, ये केवल योगाभ्यास के लिए ही नहीं है। जो जप करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, सभी के लिए बड़े महत्व का सूत्र है। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य, निरंतरता मने एक बार संकल्प लिया कि 10 मिनट बैठना है तो मने बैठना है, किसी भी कीमत पर। इसको बोलते हैं निरंतरता। वो एक कहानी सुनाते हैं, बोले कि वो कोई चेला था, वो गुरुजी के पास गया। बोला कि महाराज मैंने बहुत साधन भजन किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक महात्मा जी के पास गया था, उन्होंने बताया कि बेटा जप किया करो। कुछ दिन तक जप करता रहा। फिर दूसरे महात्मा जी के पास गया, उन्होंने कहा ये योगाभ्यास करो। तो योगाभ्यास भी किया कुछ दिनों तक, बात नहीं बनी। फिर तीसरे महात्मा जी के पास गया, उन्होंने कहा कि शास्त्र सुनो। तो कुछ दिनों तक शास्त्र भी सुना, बात नहीं बनी। हाँ, तो ऐसे जीवन चलता रहा, अभी तक कुछ लाभ हुआ नहीं है। बोले अच्छा बेटा, बोले अच्छा चलो थोड़ी टहल के आते हैं, बाहर घूम के आते हैं। गए, गांव में ले गए, तो वहां देखा कि लाइन से बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए पड़े हैं। और आगे गए तो कुछ मजदूर लगे हुए थे, गड्ढा खोद रहे थे जमीन में। तो चेला ने पूछा, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, जगह जगह गड्ढे खोदे पड़े हैं। बोले यहाँ का जो सरपंच है, इसने इनको लगाया है कुआं खोदने के लिए। तो इन्होंने कुछ 2-4 फीट एक जगह पर खोदा, इनको जल मिला नहीं। तो सरपंच ने कहा चलो दूसरी जगह खोदो। वहाँ भी 5-10 फीट खोदा, फिर जल नहीं मिला। फिर बोले फिर तीसरी जगह चलो, फिर चौथी जगह चलो। इस तरीके से खोदते खोदते इतने सारे गड्ढे बना दिए, जल मिला नहीं। तो चेला ने कहा कि गुरुजी, यहाँ का जो सरपंच है बिल्कुल मूर्ख है क्या? क्यों? बोले अगर वो एक ही जगह गड्ढा खुदवाता रहता तो जल मिल जाता उसको। तो 5 फीट खोदा, नहीं मिला तो 10 फीट खोदता, नहीं मिला तो 15 फीट खोदता। तो इतने गड्ढे खोदने में जो मेहनत लगी और प्यासे के प्यासे रह गए, जल मिला नहीं। अगर वो एक ही जगह सारी मेहनत लगाते तो अब तक तो जल मिल गया होता। बोले बेटा तुम्हारा अपने विषय में क्या ख्याल है? सरपंच को तो तुमने मूर्ख सिद्ध कर दिया। ये इसको बोलते हैं नैरंतर्य। एक साधन को पकड़ा तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा रस मिलेगा, लेकिन अभ्यासाद रमते, ये भगवान ने कहा है कि अगर अभ्यास दीर्घ काल तक होगा तो कालांतर में उसमें रमण होने लगेगा। लेकिन नैरंतर्य हो उसमें, साधक के लिए ये बहुत जरूरी है। अन्यथा तो मेहनत तो करता है वो, रस मिलता नहीं है, उसमें दोष तो किसी का नहीं है, केवल नैरंतर्य ये जो गुण है इसका अभाव है।
भगवान गीता जी में इसी को स्थैर्यम बोलते हैं। एक गुण बताया उन्होंने, स्थैर्यम, वो स्थिर हो गया वहाँ पर। और तीसरा इस सूत्र में जो शब्द आया है, बड़े महत्व का शब्द है, बोलते हैं सत्कार सेविता। जो अभ्यास हमने जीवन में अपनाया है उसके प्रति सत्कार बुद्धि हो। यानी मेरी उन्नति के लिए, मेरे विकास के लिए यह साधन ही मंगलमयी है, दूसरा व्यक्ति कितना ही बड़ा साधन करता हो उसकी स्थिति है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसके प्रति पूरी महत्व बुद्धि हो, पूरी सत्कार बुद्धि हो। तो इस तरीके से अगर अभ्यास होगा, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो किम भविष्यति दृढ़ भूमि, तब उसको दृढ़ भूमि की प्राप्ति हो जाएगी। और निश्चित रूप से उसमें रस मिलने लगा, उसको दृढ़ भूमि की प्राप्ति हो गई, तो फिर जो बाह्य विषय हैं उनसे वितृष्णा हो जाएगी। तो बोलते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? बोले दृष्ट आनुश्रविक देखे हुए और सुने हुए विषयों के प्रति वितृष्णा की जागृति हो जाना। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जब देखे सुने हुए विषय से वैराग्य हो गया तो उस चित्त को उसने फिर अपने वश में कर लिया, इसी को वैराग्य बोलते हैं। तो चित्त की दृढ़ भूमि प्राप्त हो गई और उसका बाह्य विषयों से वैराग्य हो गया। ये दोनों ही सफलताएं जब मिल गई तब फिर पुरुषक ख्याते है, तब फिर उसको पुरुष का ज्ञान हो गया, अपने निज स्वरूप का। तत्परम पुरुषक ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। तो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उससे वितृष्णा हो गई और अपने पुरुष स्वरूप की ख्याति हो गई, अपने पुरुष स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो ये साधन है अभ्यास और वैराग्य। अब जब कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसको चित्त के 5 सोपानों से गुजरना होता है। 5 सोपान उसको प्राप्त होते हैं। पंचभूमयः, चित्त से पंचभूमयः, चित्त की 5 भूमियां हैं। क्या है भूमियां वो? तो बोलते हैं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ध्यान रखना है इन विचारों को। तो पंचभूमयः, चित्त से पंचभूमयः, चित्त की 5 भूमियां हैं। कौन सी 5 भूमियां हैं? बोले क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 भूमियां हैं। इनमें से जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये प्रायः तो हम सभी को ये भूमियां प्राप्त होती हैं। क्षिप्त भूमि का क्या स्वरूप है? तो बोलते हैं जब केवल स्थूल विषयों में ही, भौतिक और स्थूल विषयों में ही तो चित्त रममाण होता है, स्थिर नहीं होता है, विषय बदलता है, लेकिन केवल स्थूल विषयों में ही वह विषय परिवर्तन करता रहता है, एक जगह पर वह रुकता नहीं है। उसको बोलते हैं क्षिप्त, चित्त की क्षिप्त स्थिति।
तो जिस समय पर रजोगुण बढ़ा होता है उस समय पर चित्त की यह क्षिप्त भूमि होती है। क्षिप्त क्षिप्त क्षेपणे शब्द बोलते हैं ना, फेंक देना। तो जो चित्त है वो ये इस विषय में गया, फिर उस विषय में गया, फिर उस विषय में गया, इस तरह से विषयांतर करता रहता है क्षण क्षण में। उसको बोलते हैं क्षिप्त भूमि। एक चित्त का एक धरातल है, एक स्थिति है। फिर है मूढ़ भूमि। मूढ़ भूमि क्या है? बोले कि जिस समय पर चित्त में तमोगुण का प्रवाह होता है, तमोगुण जब डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, उस समय पर वह किसी भी विषय में जाने में रुचि नहीं रखता है। किसी विषय विशेष में जाने में उसमें कोई रुचि नहीं होती है, बल्कि वह मूढ़ स्थिति में चला जाना चाहता है, अज्ञान की स्थिति में चला जाना चाहता है। इसको बोलते हैं मूढ़ भूमि। फिर आता है विक्षिप्त। ध्यान रखना, ये विक्षिप्त शब्द जो है इसका प्रयोग हिंदी में और समाज में जिस रूप में किया जाता है तो योग दर्शन में उसका वह अर्थ नहीं है। समाज में विक्षिप्त का क्या अर्थ किया जाता है? बोले महाराज अभी विक्षिप्त दशा में है ये। विक्षिप्त दशा में है माने कहीं ठहरती नहीं है इनकी चित्तवृत्ति। लेकिन योग दर्शन में विक्षिप्त का अर्थ विशेषेण क्षेपणम, विशेषेण क्षेपणम माने जो क्षिप्त भूमि थी उसमें तो नैसर्गिक रूप से चित्तवृत्ति एक विषय से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जा रही है नैसर्गिक रूप से। लेकिन विक्षिप्त स्थिति क्या है? जहां पर व्यक्ति जानबूझ करके चित्त को किसी एक विषय में ले जाता है, फिर वहां से उठा करके दूसरे विषय में ले जाता है, कॉन्शियसली, विचार पूर्वक। लेकिन वो जो विषय हैं वो क्या विषय हैं? बोले वो भौतिक विषय हैं। तो किसी एक भौतिक विषय का चुनाव किया और उस चुने हुए भौतिक विषय में उसने चित्त का क्षेपण कर दिया, उसमें उसको रख दिया। अब चित्त की यह जो विक्षिप्त भूमि है ना, ये महाराज बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और जिनको यह चित्त की विक्षिप्त भूमि प्राप्त होती है, विक्षिप्त का अर्थ आप बिल्कुल पक्का रखना, उसने किसी स्थूल विषय का चुनाव किया और उस चुने हुए स्थूल विषय में उसने चित्त को अच्छी प्रकार से निविष्ट कर दिया। विशेषेण क्षेपणम इति। जैसे ये प्रक्षेपास्त्र आदि शब्द बने हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले एक लक्ष्य का चुनाव किया जाता है, एक हथियार विशेष है, उस हथियार का क्षेपण करना है, प्रक्षेपास्त्र है। क्षेपण करना माने फेंकना उसको, लेकिन कहाँ फेंकना है? चुने हुए लक्ष्य में। तो पहले वो लक्ष्य का चुनाव करता है, फिर उसमें उसका क्षेपण करता है। इसी तरीके से यह व्यक्ति पहले किसी भौतिक विषय का चुनाव करता है और फिर उसमें चित्त को फेंक देता है, उसमें रख देता है। इसको बोलते हैं विक्षिप्त भूमि। और फिर जब वह किसी सूक्ष्म विषय का चुनाव करता है और उस सूक्ष्म विषय में चित्त को सन्निविष्ट करता है, उसको बोलते हैं एकाग्र भूमि। तो एकाग्र और विक्षिप्त, इन दोनों में इतना ही अंतर है कि विक्षिप्त भूमि में
वह स्थूल विषय में चित्त को समाविष्ट करता है और एकाग्र भूमि में वह सूक्ष्म विषय में चित्त को समाहित करता है। तो एक एव अग्रे, उसके चित्त के सामने एक ही विषय रहता है और उसी में चित्त उसका तो रममाण होता है। चित्त अवरुद्ध नहीं हुआ, चित्त का प्रवाह चल रहा है वहाँ पर, लेकिन प्रवाहित होने वाली प्रत्येक चित्त वृत्ति का विषय वह एक ही है। इसको बोलते हैं एकाग्र भूमि। अब यह जो एकाग्र भूमि है, यह तो बहुत विरले कुछ लोगों को प्राप्त होती है। जिनको यह भूमि प्राप्त होती है उनका चित्त वैभव प्रकट होता है, उनको चित्त में प्रज्ञा प्राप्त होती है, प्रतिभा प्रकट होती है, और जिस विषय में चित्तवृत्ति लगती है उस विषय के मर्म का भेदन करती है। मर्म स्पर्शी चित्तवृत्ति होती है वो। यह जो एकाग्र चित्त भूमि है, इस एकाग्र चित्त भूमि के भी फिर 4 प्रकार हो जाते हैं। तो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये 4 स्थितियां एकाग्र चित्त भूमि की हैं। तो आप देखिए कि चित्त पर इतना सूक्ष्म चिंतन हुआ है, इतना सूक्ष्म अनुसंधान हुआ है कि क्या बताएं। अब चूंकि अभी भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें एक एक दर्शन पर वक्त कम देना है, लेकिन कभी लगता है कि केवल योग दर्शन पर थोड़ा विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और देखते हैं, अगर प्रभु कृपा होगी, संयोग बनेगा तो थोड़ा विस्तार से भी चर्चा करेंगे कभी इसी विषय को लेकर के। तो ये बोलते हैं एकाग्र भूमि, और फिर स्थिति आती है निरुद्ध भूमि। निरुद्ध भूमि का अर्थ है कि प्रवाह का अवरुद्ध हो जाना, प्रवाह का रुक जाना, लेकिन वह प्रवाह किसी एक विषय में अवरुद्ध होना। वो चित्त की ही एक भूमि है, इसलिए अभी यह स्वरूपावस्थान की स्थिति नहीं है, बल्कि एक ही चुने हुए विषय में चित्त का अवरुद्ध हो जाना, इसको बोलते हैं निरुद्ध भूमि। चित्तया पंचभूमया, चित्त से पंचभूमया, चित्त की ये 5 भूमियाँ हैं, ऐसा तो महर्षि पतंजलि बताते हैं। अब इन भूमियों में आरूढ़ होने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, कोई साधक आगे बढ़ता है, तो कुछ बाधाएं आती हैं। बहुत तरह की बाधाओं की बात हुई है वैसे तो, लेकिन तो जो एक बड़ी बाधा है उसको बोलते हैं क्लेश। तो चित्त में जो क्लेश होते हैं वो तो साधना में बाधक बनते हैं, बाधा डालते हैं। वो क्लेश क्या है? बोले क्लेश भी 5 प्रकार के होते हैं। पंचक क्लेशाः, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंचक क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेशाः, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। और इन क्लेशों की वजह से तो व्यक्ति साधन में रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है और संसरण में भी पड़ा रहता है। आपको याद होगा तो कल चर्चा हो रही थी ईश्वर तत्व के विषय में,
तो ईश्वर तत्व के विषय में चर्चा करते समय एक सूत्र तो भगवान पतंजलि देते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। ये सूत्र कल बताया था हमने। तो उसमें जो पुरुष विशेष है जिसको ईश्वर कहा गया वो कौन है, तो उसमें पहला ही ये शब्द आया था क्लेश रहित। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्टा, माने वह विशेष पुरुष कौन है जिसमें क्लेश नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें विपाक नहीं है और जिसमें आशय नहीं है। इन चार चीज़ों से रहित जो है वो पुरुष विशेष है, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो चार चीज़ें कौन सी हैं, उनमें से पहला है क्लेश, माने वह जो विशेष पुरुष है उसमें क्लेश नाम की चीज़ नहीं है। तो प्रश्न आया क्लेश है क्या, तो फिर ये बताया गया पंचक क्लेशाः, 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो जो सामान्य पुरुष हैं वो उन सभी में, हम सभी में ये 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है, तो बोले कि अविद्या की तो योग दर्शन में अपनी सुनिश्चित परिभाषा है। तो बोलते हैं अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। अविद्या क्या है, बोले अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। बोले कि देखो जो अनित्य है उसको नित्य समझ रखा है, जो अशुचि है, जो पवित्र नहीं है उसको परम पवित्र माना हुआ है, जो दुख है उसको सुख माना हुआ है, जो अनात्मा है उसको आत्मा माना हुआ है। यह मान्यता ही अविद्या है। अनित्य को नित्य मान लेना, अशुचि को शुचि मान लेना, दुख को सुख मान लेना। महाराज कौन है जो दुख को सुख मानता है, और कौन क्या है, तुम ही हो और कौन क्या तो दुख अनात्मसु, अनात्मा को आत्मा मान के बैठे हुए हैं महाराज आनंद मंगल से। तो ये जो गलत मान्यता है इसी को अविद्या बोलते हैं। पहला क्लेश है ये अविद्या। फिर अस्मिता, तो जो अनात्मा है उसमें अस्मि बुद्धि हो गई है, यही मैं हूँ। वो है तो अनात्मा लेकिन उसमें अस्मि बुद्धि हो गई महाराज। और फिर अस्मिता का जन्म हो गया। पहले तो अविद्या आई, फिर अस्मिता का जन्म हुआ, फिर उसमें से जहाँ जहाँ सुख दिखाई दिया वहाँ राग हुआ, जहाँ दुख दिखा वहाँ द्वेष हुआ। तो ये 2 क्लेश और पैदा हो गए, दुखानुशयी द्वेषः, सुखानुशयी रागः, और राग द्वेष। और फिर अभिनिवेश। तो अनात्मा में पहले तो आत्मबुद्धि हुई और फिर पूरी तरीके से उसी में सन्निविष्ट हो गए। अब तो शरीर की हर क्रिया मेरी ही क्रिया मालूम पड़ती है। पहले तो अहम की पहचान बनी, ये जो शरीर है अहम की पहचान के रूप में सिद्ध हुआ, और फिर इसकी हर घटना मेरी अपनी ही घटना है इस रूप में मालूम पड़ने लगा। इसी को अभिनिवेश बोलते हैं। पूरी तरीके से उसमें अभिनिविष्ट हो गया।
अब अपनी इससे पृथक पहचान मालूम ही नहीं पड़ती है। ये भी एक क्लेश है, पंचक क्लेशा। इन पांचों क्लेशों से निवृत्त होना और अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति को निरुद्ध करना और फिर अपने दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ये मोक्ष का स्वरूप है। अभी यहीं तक रखते हैं, थोड़ी और चर्चा करेंगे अभी इस दर्शन पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।